नमस्कार। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने से और जो भी परेशानी हो रही हो कांग्रेस को, एक मुद्दे पर बहुत बड़ी राहत मिली है और वो मुद्दा है राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र, कि चुनाव कहां से लड़े राहुल गांधी। जो व्यक्ति, जो शख्स देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था कहना चाहिए, उसके पास एक 543 लोकसभा सीट्स में से एक सुरक्षित सीट नहीं है। वायनाड, जहां से वो अभी सांसद थे, अब नहीं रहे, वहां से वो पिछला चुनाव जीते थे। उसके कई कारण थे, उनमें से कई कारण खत्म हो गए। जैसे पिछला चुनाव जीतने में उनके सबसे बड़ा जो बात सहायक हुई थी, एक तो कांग्रेस पार्टी का उस समय उसके पक्ष में माहौल था, दूसरा, और लग रहा था उस समय एक माहौल बना था 2019 में कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है फिर से, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए भी। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो यूडीएफ का हिस्सा है, अभी भी है, वो राहुल गांधी का समर्थन कर रही थी। यूडीएफ का नेतृत्व आपको मालूम है केरल में कांग्रेस पार्टी करती है। उसके समर्थन के कारण ही वो वहां पर गए थे। वायनाड मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है वायनाड। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बातचीत चल रही है सीपीएम से, और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सीपीएम के साथ चली जाए, तो राहुल गांधी के जीतने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती। तो अब नई सीट कौन सी हो? उत्तर भारत में उनको कोई सीट मिल नहीं रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में सरकार होने के बावजूद राहुल गांधी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि वहां से जीत कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है, कई लोगों का सजेशन था कांग्रेस पार्टी में कि अमेठी से फिर उनको कोशिश करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों का, दूसरे गुट का, उनके करीबी लोगों का कहना था कि एक बार फिर अगर अमेठी हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, उससे और बुरा असर पड़ेगा और पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा, भविष्य की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। तो अमेठी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और उस पर से अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि इस बार वो अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो वहाँ भी जो समर्थन की उम्मीद थी, इससे पहले तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों जो है ये सीट छोड़ दिया करते थे। बहुजन समाज पार्टी कभी कभी एक डमी उम्मीदवार खड़ा कर देती थी, लेकिन ज़्यादातर लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होती थी। तो अब स्मृति ईरानी ने जिस तरह से वहाँ अपनी पहुँच बना ली, अपनी पैठ बना ली है, राहुल गांधी के लिए फिर से वहाँ चुनाव लड़कर जीतना बहुत कठिन है। तो पूरे देश में, कर्नाटक, जहाँ कांग्रेस को लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में सत्ता में आ सकती है, और ये मानकर भी कि सत्ता में आ रही है, कांग्रेस को ये भरोसा नहीं है कि कर्नाटक की 28 में से किसी सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। जो बीजेपी का वहाँ वोट है, उससे बहुत ज़्यादा वोट प्रधानमंत्री का है। इसलिए आप देखिए कि पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला विधानसभा में। इसके बावजूद वहाँ की 28 में से 25 सीटें बीजेपी अकेले जीती और एक सीट पर उसके समर्थित सुमालता जीती, जो मशहूर कन्नड़ अभिनेता अमरीश की पत्नी हैं, और वो इस समय बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो इसलिए कर्नाटक भी सुरक्षित नहीं था, केरल सुरक्षित नहीं, तो राहुल गांधी जाएं कहाँ? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तो जमानत नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर एक राज्य नजर आया और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चूंकि डीएमके का साथ है और डीएमके का इस समय वर्चस्व है, डीएमके की स्थिति बहुत अच्छी है अब भी, तो इसलिए। और दूसरी बात यह है कि डीएमके चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर वो राष्ट्रीय राजनीति में उसका दखल हो। और ये एक सीट जो राहुल गांधी के लिए खोजी, कांग्रेस के लोगों ने खोजी थी कहना चाहिए, वो थी कन्याकुमारी की, जहां से अभी कांग्रेस का सांसद है। तो इसलिए उम्मीद थी कि कन्याकुमारी से अगर उनको चुनाव लड़ाया जाए तो बगल की सीट जो है केरल की है, जो तिरुवनंतपुरम की है, जहां से शशि थरूर इस समय सांसद है, तो दोनों सीटें अगल बगल की हैं, तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये इस सारी कवायद से कांग्रेस पार्टी बच गई है। अब राहुल गांधी के लिए सीट खोजने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। अगर उनको 2 साल की सज़ा उनकी बरकरार रहती है, 2 साल जेल काटना पड़ता है तो 2 साल, और उसके बाद 6 साल,
यानी 8 साल तक न वो चुनाव लड़ सकेंगे और न वोट दे सकेंगे, उनका वोटिंग राइट भी नहीं होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक और PIL दाखिल है अश्विनी उपाध्याय की, जो PIL मैन कहलाते हैं। उन्होंने ये उस रिट में अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि ये 6 साल नहीं, आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए ऐसे लोगों पर जो कन्विक्टेड हैं। तो अगर वो कानून बन गया तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो राहुल गांधी की भविष्य में क्या स्थिति होगी पता नहीं, लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस का सिरदर्द कम हो गया कि कहां से कांग्रेस राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट खोजें और उनको जिताने का प्रयास करें। तो और इसके अलावा दूसरा संकट है राहुल गांधी के सामने कि अगर किसी हायर कोर्ट से यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगती तो उनका जो सरकारी बंगला है वो भी 30 दिन में उनको खाली करना पड़ेगा। तो एक समस्या खत्म हो रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन दूसरी समस्या पैदा हो रही कि राहुल गांधी रहेंगे कहाँ। प्रियंका गांधी तो गुड़गांव चली गई थी, फिर शायद कोई प्राइवेट मकान खोजा है दिल्ली में, दिल्ली आ गई हैं। अब राहुल गांधी 10 जनपद जाएंगे या कहाँ जाएंगे? 10 जनपद पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी तो उनके लिए 10 जनपद को बरकरार रखना लगभग असंभव हो जाएगा। तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की कुछ घट गई है, लेकिन गांधी परिवार लगातार मुश्किलों में है और ये मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। 7 मामलों में राहुल गांधी जमानत पर हैं, एक मामले में कन्विक्ट हो चुके हैं और कई मामले हैं जो कन्विक्शन के करीब हैं। होगा कि नहीं वो अदालत बताएगी, लेकिन मामला जो है एडवांस स्टेज पर है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।